हम आपके चैप्टर 1 की रिवीजन कर रहे थे इन योर मैथ्स। आज 1.5 तक हमारी रिवीजन हो चुकी थी रैशनलाइजेशन का। आज वी विल डू द एक्सरसाइज 1.6 इन योर रिवीजन, ओके, जिसके अंदर आती है कुछ एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज। एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज आपने लास्ट क्लास में करी होगी, ठीक है। जैसे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अगर आपका बेस सेम है, पावर अलग है और वो मल्टीप्लिकेशन है तो आपकी पावर अलग, आपकी पावर क्या होगी प्लस। अगर आपका बेस सेम है और पावर अलग है और दोनों बेस डिवाइड में है तो आपकी पावर क्या होगी माइनस, राइट। और अगर आपका बेस एक है और पावर दो, जैसे मान लो कि क्यू है, तो आपका क्या होगा पावर मल्टीप्लाई, राइट। और अगर आपका बेस अलग है पावर सेम है और दोनों मल्टीप्लिकेशन में, मान लो बी है, ए की पावर एम, बी की पावर एम, एम दोनों में एम है तो ए इंटू बी की होल पावर एम, राइट। अब इस तरीके से आपने एक्सपेरिमेंट की लास्ट क्लास में कॉपी करी थी एक क्लास में। अब आपकी जो एक्सरसाइज की क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपका फर्स्ट पार्ट है 64 1/2। इसका मतलब क्या है, ये 1/2 का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट, राइट। तो आप उसका स्क्वायर रूट करोगे तो 64, यानी कि आपको पता है कि कुछ ऐसा बनाना है कि पेयर आपको दो के निकलेगा, आपको पता है ये तो एक का ही है, तो हो गया सिंपल। अब सेकेंड पार्ट जैसे आपका है 32 की पावर 1/5। अब इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट किया, इसको चाहे 2 लिखो या ना लिखो या सीधा 64 लिखो, एक ही बात है। इसके अंदर बिकॉज आपका 1/5 है, इसका मतलब क्या है इस तरीके से। और आपको पता है कि इसके अंदर आपने जो पेयर निकाले, जैसे यहाँ पे दो दो के पेयर निकालते हैं, यहाँ पे हमने निकाले 5 के पेयर, तो आपको ये पता होगा यहाँ पे 5 लिखना ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आपके 5 के पेयर निकल गए, ठीक है। 5 के पेयर आपके जो निकले हैं क्या चीज़ निकली है 2, तो आपका 32 की पावर 1/5 इज 1 2। और जैसे आपका थर्ड पार्ट है, व्हाट इज द थर्ड पार्ट सेज, जैसे आपके क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट 125 की पावर 1/3। अब 1/3 का मतलब क्या है कि आपका क्यूब रूट आपने निकालना है 125, जिसके अंदर आपने कितने के पेयर निकालने हैं 3 के पेयर। जैसे यहाँ पे हमने 5 के पेयर निकाले थे, यहाँ पे 3 के पेयर, तो आपको पता है यहाँ पे क्या होगा 5 इंटू 5 इंटू 5, यहाँ पे आपको 3 के पेयर निकालने हैं तो ये आपको निकला है, ये आ गया आपका आंसर। अब जैसे आपके क्वेश्चन नंबर 2 में है 9 की पावर 3/2। अब इसका क्या मतलब है, आप इसको 3/2 को अलग अलग कर सकते हो 1/2 इंटू 3। तो आप पहले ये 1/2 सॉल्व कर सकते हो। 1/2 कैसे, स्क्वायर रूट ऑफ 9 की होल पावर 3 अलग से है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 आपको पता है ये 3 होता है, 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27, दैट इज योर आंसर। अब जैसे आपके क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है 16 की पावर 3/4। अब आप इसको कैसे करोगे, 16 1/4 इंटू 3, हम इसको सेपरेट करके ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है 4 रूट 16 होल पावर 3। तो 4 रूट 16 आपका क्या आएगा, सॉल्व करोगे तो आपके 4 के पेयर बनेंगे 2 के, तो 2 की पावर 3, दिस इज योर आंसर, ठीक है। दिस इज हाउ यू विल डू द फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन, जिसके अंदर आपने पावर को ब्रेक करके जिस हिसाब से आपको क्वेश्चन ईजी लगे उस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे आपका है फर्स्ट पार्ट 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। अब मैंने आपको इसमें प्रॉपर्टी बताई थी, अगर आपका बेस सेम हो पावर अलग हो तो आपकी पावर क्या हो जाती है प्लस। तो इसमें बेस सेम है पावर अलग है तो आप क्या करोगे 2/3 प्लस 1/5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 13/15। और अब जैसे आपका इसी का थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन का 11 की पावर 1/2 11 की पावर 1/4। इसमें सिंपली आपको क्या करना है, बेस आपका सेम है पावर अलग है और दोनों डिवाइड में है, तो आपकी पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस में, तो आपका आंसर है 11/1/4, दिस इज योर आंसर।
इसी तरीके से अब आपका जो ये फोर्थ पार्ट है, इसी क्वेश्चन का अगर आप फोर्थ पार्ट देखेंगे थर्ड क्वेश्चन का, 7 की पावर 2 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। अब इसका मतलब क्या है, अब आपको ये पता है बेस अलग है, पावर सेम है और दोनों मल्टीप्लाई में है। ये आपकी जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, 7 इंटू 8 की होल पावर 1/2। और इसको आप जो सॉल्व करोगे तो आप कर सकते हो 56 की पावर 1/2। दैट्स इट। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हम इतना ही सॉल्व कर सकते हैं। ये 1/2 करोगे तो वो डेसिमल एक्सप्रेशन जाएगी कि दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।